जा। एक मिनट। किसने लिखा है पांचवा वेद? ये वेद है। तार तमेरा जानाति सच्चिदानंदम लक्षणम। हाँ, राम जी कौन है? राम जी को भगवान नहीं मानते? हाँ, राम जी भगवान हैं। हाँ, देवी भागवत में कहा गया है, ब्रह्मा इंद्रास विष्णु शुक्रादि किल देवता कालस्य वसगा सर्वे कालो ही दुर्तिक्रम। कौन कह रहा है ये देवी भागवत के अंदर हाँ। ये स्वयं जो वाणी उतरी है, उन्होंने कहा है तो कि ये बात देवी भागवत में देवी जी ने कहा कि शंकर जी ने कहा कि नारायण ने कहा? किसने कहा ये बात? देवी जी ने कहा। हाँ, तो देवी ठीक है, देवी भागवत सही है। हाँ, नहीं तो आप देवी भागवत के बारे में बात करो, बात सही है, लेकिन पांचवा वेद जो आप बोल रहे हो ना, वो फर्जी है। सुनो। हाँ, गुरुजी प्लीज, अरे भाई सुनो। गुरुजी अगर पांचवा वेद अगर ग्रंथों के अंदर शंकर भगवान को तो आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते क्या शंकर जी को? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, शंकर भगवान को सब मानते हैं? हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ? हाँ ये बताओ, हम आपका करेंगे क्या? आप हमारे साथ ना होइए तो ही ठीक है, क्योंकि हम पांचवें वेद वालों को कहाँ लेके डोलेंगे? हाँ? बोलो और क्या? हाँ चलो। राम जी को मानते हो? राम जी को मानते। कृष्ण जी को मानते हो? मानते। सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम जी। अभी पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तीव्र गति से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महाशय भागवताचार्य कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके प्रश्न निजानंद दर्शन अथवा निजानंद संप्रदाय से संबंधित हैं। और उनके प्रश्नों के उत्तर में एक विशेष बात जो कही आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी ने, कि जब स्वसम वेद की बात की तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा फर्जी वेद लेकर के आ गए। तो मुझे लगा कि इस विषय में कुछ बातें समाज के सामने रखनी चाहिए कि स्वसम वेद क्या है, अथवा पांचवें वेद का वर्णन किया जाता है तो उसका क्या आधार है। क्या वेद 5 हैं जबकि समाज तो 4 वेदों के विषय में ही जानता है। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और भी प्रश्न पूछे अनिरुद्धाचार्य जी ने कि क्या तुम राम को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो। इन सभी प्रश्नों को समेट करके मैं ये वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला जो उनका प्रश्न था कि ये 5वां कौन सा फर्जी वेद लेकर के आ गए। देखिए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद ज्ञाने धातु से धय प्रत्यय होकर वेद शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सामान्य रूप में हम समझते हैं कि वेद 4 हैं और ये सामान्य सत्य है। ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद की हम बात करते हैं। प्रारंभ में वेद 4 नहीं थे। प्रारंभ में केवल ज्ञान रूप में ऋषियों के हृदय में, मंत्र दृष्टा ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकट हुआ था। बाद में ऋषि परंपरा से, श्रुति परंपरा से जब आगे बढ़ती रही और लंबे अंतराल के बाद संहिता के रूप में अथवा संकलन के रूप में 4 वेद हुए, जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान के भिन्न भिन्न मंत्रों का संकलन करके ऋग, यजु, साम और फिर अथर्व वेद को विज्ञान कहा जाता है। तो 4 वेदों की रचना अथवा समाज को 4 वेदों की प्राप्ति हुई। पर ज्ञान, जैसे कि हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान अनंत है। प्रज्ञानम ब्रह्म के साथ साथ में ये भी एक महावाक्य कहा जाता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। तो ऐसा नहीं है कि वेदों में ही संपूर्ण ज्ञान है। वेद सत्य है। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा कि वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यह 100% सत्य है, पर ऐसा नहीं है कि उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं हो सकता है।
और जहां तक सवाल है कि स्वसम वेद क्या है, उसका उत्तर मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देना चाहूंगा। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक मनुष्यों के हृदय में जो भी प्रश्न आते हैं, जिन्हें हम अध्यात्म के मूल प्रश्न कहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है अथवा मेरी आत्मा का मालिक कौन है, उसका धाम, उसकी लीला और उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उसको पाने का मार्ग क्या है, ये सभी सृष्टि के अनादि प्रश्न माने जाते हैं। प्रारंभ से ही ऋषियों के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हुए थे और आज भी हम उन्हीं प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। जिनके हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है और इन प्रश्नों के समाधान की प्राप्ति के बाद ही अध्यात्म की यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचती है, लक्ष्य तक पहुंचती है अथवा समाप्त मानी जाती है। लेकिन जैसे ही हम प्रश्नों के विषय में विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं इत्यादि, तो इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी का मतलब मैं किसी एक या दो की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला के विषय में केवल संकेत में बातें बताई गई है और उन संकेतों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है कि परब्रह्म का धाम कहाँ पर है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है। जब धाम की बात करते हैं तो उसी वेद को पढ़ करके कोई परब्रह्म को इस संसार के कण कण में बताता है। आप स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, अगर मैं आपकी बात कहूँ तो आप भी अपने विभिन्न प्रवचनों में स्वर्ग की प्राप्ति की बात बताएंगे, वैकुंठ की प्राप्ति की बात बताएंगे। स्वर्ग वैकुंठ से बढ़कर के तो आप किसी और धाम के विषय में नहीं बता सकते। और जिस भागवत की चर्चा की जाती है या जिस भागवत की आप चर्चा करते हैं, उसी भागवत में प्रलय की बात की गई है, महाप्रलय की बात की गई है और महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ इन सब के नाश की बात बताई गई है। और समाज जिन व्यास जी को 18 पुराणों का रचयिता मानता है, सत्य तो कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि एक व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी है, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी कॉमन सेंस से इतनी बात तो समझ सकता है कि यदि 18 पुराण एक विद्वान के द्वारा या एक महापुरुष के द्वारा लिखे गए होते तो उसमें 18 प्रकार की विचारधारा नहीं होती। किसी पुराण में किसी एक देवता की बड़ाई की गई है तो दूसरे को नीचा दिखाया गया है, दूसरे में किसी और की बड़ाई की गई है, प्रशंसा की गई है तो किसी और को नीचा दिखाया गया है। कोई भी महापुरुष ऐसा कार्य नहीं करेगा। समाज में जिन देवी देवताओं की पूजा होती है वो हमारे समाज के प्रारंभिक ऋषि रहे हैं, चाहे त्रिदेवों की बात हो, चाहे और अन्य किसी भी देवी देवताओं की बात की जा रही हो, तो कोई भी अगर समझदार व्यक्ति पुराण का कर्ता होता या व्यास जी जैसे विद्वान 18 पुराणों के कर्ता होते तो कभी भी वो इस तरह की विरोधाभासी बातें नहीं लिखते। आप जिन पुराणों की कथा करते हैं, पुराणों की में जिन देवी देवताओं की महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का चरित्र यदि आप पढ़ें तो कोई भी व्यक्ति इस आज के आधुनिक समाज में भी कोई व्यक्ति उन पुराणों को पढ़ता है और पुराण के आधार पर यदि अपना चरित्र निर्माण करता है तो आप कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। पुराणों में तो जिन महापुरुषों की बात हम करते हैं उन महापुरुषों पर आक्षेप किया गया है, चारित्रिक लांछन लगाया गया है। चाहे आप इंद्र की बात करें, इंद्र अहिल्या गौतम के प्रसंग की बात करें, चाहे वो शिवलिंग के निर्माण की बात करें, चाहे आप किसी भी और प्रसंग को देख लें, तो हर प्रसंग में कहीं ना कहीं देवी देवताओं की निंदा ही की गई है। आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को स्पष्ट रूप से सबके सामने उसमें जैसा लिखा है उसका हुबहू अर्थ करके नहीं बता सकते। आप लिंग पुराण की चर्चा हुबहू नहीं कर सकते सब लोगों के सामने, या किसी भी पुराण की व्याख्या आप उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि पुराणों में विभिन्न प्रकार की अश्लीलताएं हैं जो कि व्यास जी के जैसा विद्वान कर ही नहीं सकता है। वर्तमान पुराण में मैं ऐसा नहीं कहता कि पुराण 100% गलत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है
अब तक के अध्ययन से मैंने जो कुछ भी जाना है उसके आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि पुराण के जो लक्षण हैं, पुराण के लक्षण क्या है शायद आप भी जानते होंगे कि सर्गस्थ प्रतिसर्गस्थ, सृष्टि के निर्माण के विषय में कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद में सृष्टि का लय किस प्रकार से होगा, ठीक है, वंश की परंपरा किस तरह से आगे बढ़ी, ठीक है, मनवंतर इत्यादि की बात किस तरह से की जाए। तो ये पुराण के कुछ लक्षण बताए गए हैं, पुराण के 5 लक्षण हैं। तो पुराण का तात्पर्य है इतिहास, और जैसा कि आप जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, और पुराण के साथ तो छेड़छाड़ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में पुराण में लिखी गई 90% बातें मिलावटी हैं। और ये मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज के समय में जब उन्होंने पहली बार महाभारत के बारे में बताया तो उसमें लगभग 17,000 श्लोकों की बात करी है। उसके बाद उसके कुछ समय के बाद में उसी महाभारत में 23,000 के आसपास श्लोक थे और वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक श्लोक होंगे। तो क्या पुराणों में मिलावट नहीं हुई होंगी? तो इस तरह से जिन पुराणों की आप चर्चा करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उनमें तो कहीं पर भी परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में वर्णन है ही नहीं। और ऐसे में फिर हर पुराण के कथाकार को ये कहना पड़ता है कि नहीं, सभी देवता एक ही हैं। आपने भी कई प्रवचनों में कहा है कि नहीं, शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं, या राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं क्योंकि वास्तविकता का आपको पता ही नहीं। यदि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि राम और कृष्ण एक ही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। भागवत के ही आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि जब सभी पुराण एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, या सभी श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों पर चिंतन करें। यदि आप पुराणों को सत्य मानते हैं पूर्ण रूप से, तो देवी भागवत को भी आप सत्य मानेंगे। देवी भागवत में एक श्लोक है कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा कहते हुए हम परब्रह्म की माया से मोहित हैं और हम भी उस परम वस्तु के विषय में नहीं जान सकते। अब आप बताइए कि इस श्लोक में त्रिदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम भी परम वस्तु को नहीं जानते? तो वास्तविकता यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के प्रारंभिक ऋषि हैं, जिनको इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी मिली है, उत्तरदायित्व मिला है। सभी अपना अपना कार्य करते हैं और उस कार्य के साथ साथ में ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेदों से उस एक परमात्मा की स्तुति करते हैं। विष्णु भगवान भी उस एक परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिसका वर्णन भागवत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। और शिव जी को तो हम हमेशा ध्यान अवस्था में देखते हैं। शिव जी इस संसार के सबसे बड़े योगी हैं अथवा योगेश्वर हैं। एक योगी का उनका आचरण है। तो ये सभी उस एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। आपने ये सारी बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ी, ये प्रसंग के बाहर की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने उस वक्तव्य में ऐसा कहा था कि क्या आप राम को नहीं मानते, क्या आप विष्णु को या शिव को नहीं मानते। मानना और भक्ति करना दोनों अलग अलग बात है। मानने के लिए हम सभी को मानते हैं। निजानंद संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं, हम सभी महापुरुषों को मानते हैं, यदि वास्तव में हुए हैं तो। क्योंकि बहुत सारे तो काल्पनिक देवी देवता हैं, ठीक है, बहुत सारे देवी देवता काल्पनिक हैं। हिंदू समाज में ही आज 2 वर्ग है। एक कहता है कि 33 कोटि देवी देवता है, अर्थात 33 करोड़ है, और एक वर्ग कहता है कि 33 प्रकार के देवता है। और 33 प्रकार के देवता में भी यदि आपसे पूछें तो आप 33 प्रकार के देवता में हो सकता है कि जिन देवी देवताओं का वर्णन पुराणों में किया गया है उनका नाम लें, पर वैदिक मान्यता को मानने वाले जो विद्वान हैं या आर्य समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं या कुछ और भी जो विचारधारा के लोग हैं, वो 33 प्रकार के देवी देवता कैसे मानते हैं, जैसे 12 आदित्य, 11 रुद्र इत्यादि, ये जड़ देवता को मानते हैं। ये 33 जड़ देवता है जो कि इस सृष्टि के संचालन में या मानव जीवन में उपयोगी हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है। जितने वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक का मतलब जो वेद से सम्मति रखने वाले ग्रंथ हैं, वे सभी एक परमात्मा की भक्ति की बात करते हैं।
वेद में क्या कहा गया कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वा नमाहु। ब्रह्म एक है, सत्य एक है, और विद्वान उसको भिन्न भिन्न तरीकों से बोलते हैं। न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तम्यापि न उच्यते। परब्रह्म दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां नहीं है। लेकिन जिस पहले मंत्र की मैंने बात की कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो आप इसका अर्थ इस प्रकार से घटित करते हैं कि नहीं, परमात्मा तो एक है पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ नामों से वर्णन इसीलिए किया जाता है कि ये सभी परमात्मा के गुणवाचक भाववाचक नाम है। ब्रह्म एक ही है। जब वो सत्ता रूप से सभी में व्यापक है तो उसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है। सबका कल्याण होने के कारण शिव कल्याण धातु से शिव शब्द बना है तो उसे शिव कहा जाता है। वृहद अर्थात विशाल होने के कारण उसे ब्रह्म कहा जाता है। बलशाली होने के कारण उसे वायु कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप से प्रकाशमान होने के कारण और अपने दिव्य धाम में दिव्य स्वरूप से प्रकाशित होने के कारण उसे अग्नि कहा जाता है। लेकिन आप तो अलग अलग केवल नाम की बात नहीं करते, आप स्वरूप भी भिन्न भिन्न बताते हैं। और आप कहने से मैं केवल आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पौराणिक कथाकार हैं या जितने भी पौराणिक विचारधारा के अनुयायी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप नाम भिन्न भिन्न नहीं कहते, आप नाम के साथ साथ में स्वरूप भी भिन्न भिन्न बताते हैं। और जब ब्रह्म एक है तो उसका स्वरूप भी एक ही रहेगा। अन्यथा क्या बात होगी कि जो पुराणों में जिस विचारधारा की बात की गई है कि ये देवता बड़ा है और फलाने छोटे हैं, ये देवता सबसे पहले हुए और बाकी सब की उत्पत्ति इनसे हुई। किसी पुराण में कहा गया कि शिव जी सृष्टि के प्रारंभ में है और उनसे बाकी सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, सभी ने उनकी स्तुति की। किसी में विष्णु भगवान को सबसे बड़ा बताया है। तो बात यहीं पर आकर के अटक जाएगी कि परब्रह्म एक है या फिर अनेक है। और इतना ही नहीं, सतपथ ब्राह्मण तो यहाँ तक कहता है कि जो एक परमात्मा को छोड़ करके अनेक की उपासना करता है, यो अन्य देवताम उपासते स न वेद यथा पशु भी रेव देवानाम। जो एक को छोड़कर अनेक देवी देवता की उपासना करता है वो मनुष्य नहीं, ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में वो पशु के समान है। इतने कठोर शब्द तो हम वैसे नहीं कहते, पर क्योंकि प्रसंग चला है मैं केवल सतपथ ब्राह्मण के कथन को यहाँ पर उद्धरित कर रहा हूँ। तो जो मेरा प्रश्न था कि परब्रह्म कौन है, उसका धाम, उसका स्वरूप, उसकी लीला कैसी है, तो इन प्रश्नों के उत्तर में सभी लोग कहीं ना कहीं एक अवस्था पर पहुंच करके मौन हो जाते हैं। और श्रीमुख वाणी, जिसको हम तारतम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, जिसको हम स्वरूप साहब कहते हैं, इस ग्रंथ में, जो कि हमारा पूजनीय ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उस परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला से संबंधित सभी संशयों का निवारण किया गया है। जितने भी प्रश्न हैं इस संसार में, जो वेद के 25 कठिनतम प्रश्न कहे जाते हैं, भागवत के 40 कठिन प्रश्न कहे जाते हैं, वेदांत के 15 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का समाधान निजानंद दर्शन में है। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में इन सभी प्रश्नों का समाधान है। और ये मैं केवल इस आधार पर नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका अनुयायी हूँ। आप भी यदि श्री प्राणनाथ जी की वाणी को एक बार के लिए खुले हृदय से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राणनाथ जी की वाणी वास्तव में क्या है। और उसी प्राणनाथ जी की वाणी को हम स्वसंवेद कहते हैं। और स्वसंवेद कहने का कारण ये है कि स्व अर्थात आत्म का, स्वयं का, वेद अर्थात ज्ञान, इसको स्वसंवेद अथवा आत्मवेद भी कहा जा सकता है, जिसमें आत्मा के विषय में बताया है। आत्मा का तात्पर्य कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हमारी पहचान किससे जुड़ी है और जिससे जुड़ी है वो कैसा है, कहाँ है, क्या लीला करता है, इन सभी का वर्णन श्री प्राणनाथ जी की वाणी में निहित है। और इतना ही नहीं, वेद, दर्शन, उपनिषद के साथ साथ में अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, या फिर इतना ही नहीं होकर के जो पश्चिमी सभ्यता के जो ग्रंथ हैं, जिसको हम खतेब परंपरा कहते हैं, उन ग्रंथों के भी रहस्यों को खोलने की चाबी श्री प्राणनाथ जी की वाणी है। इसीलिए हम इसको स्वसंवेद कहते हैं। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है।
आत्मा का ज्ञान, स्व का ज्ञान होने के कारण इसे हम स्वसंवेद मानते हैं। और पुराण 4 हैं, ये सामान्य सत्य है, लेकिन बहुत सारी ऐसी विचारधारा है जो 5वां वेद भी स्वीकार करती है। जैसे कुछ लोग महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण उसको 5वां वेद कहते हैं, कुछ लोग गीता को 5वां वेद कहते हैं, कुछ लोग भागवत को 5वां वेद कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी 5वें वेद की बात की, और उन्होंने इस तरह से नहीं, जैसे संहिता की बात कर रहे हैं वैसे नहीं, परंतु इतना अवश्य कहा कि इतिहास, पुराण और नारायण संसी इत्यादि को 5वां वेद माना जा सकता है। तो जब 5वां वेद मानने में कोई हर्ज नहीं है, तो हम जिस ज्ञान के आधार पर परब्रह्म के धाम, स्वरूप और लीला को हम जान सकते हैं, उसको पाने का मार्ग जान सकते हैं, उसे हम 5वां वेद अथवा स्वसंवेद कहते हैं। आपसे और अन्य सभी पौराणिक बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि एक बार के लिए आप किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित न होते हुए श्री प्राणनाथ जी की वाणी का अवलोकन करें। ज़्यादा नहीं तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी में एक ग्रंथ है, 14 अलग अलग ग्रंथ हैं, जिनमें से एक ग्रंथ है श्री कीर्तन। इस ग्रंथ का अवलोकन करें, या फिर यदि आपको इतना अधिक समय नहीं मिल पाता है तो आप कुछ संक्षिप्त ग्रंथ हैं जो श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर आधारित हैं, आप हमारी वेबसाइट में इस वीडियो के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट इत्यादि का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस वेबसाइट को देखें और YouTube इत्यादि को भी देखें। उसके बाद आपको भी यदि लगता है, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, पर यदि आपको भी लगता है कि नहीं मेरे और भी प्रश्न हैं, यदि निजानंद संप्रदाय के किसी व्यक्ति के पास उत्तर हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, इस प्रकार की भावना भी यदि आपके मन में है, तो आप कोई भी अपने प्रश्न खुले हृदय से रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम पहले से ही स्वागत करते हैं। आशा है कि मेरी बात को आप हृदय से लेंगे, और मेरी किसी भी बात से यदि आप आहत हुए हैं तो मैं क्षमा चाहते हुए बस अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आपके साथ साथ में सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम।